हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की एडिटोरियल पढ़ने से पहले इसके पीछे के क्या न्यूज़ हैं, किसके बारे में एडिटोरियल है, इसको पहले जानने की कोशिश करते हैं ब्रीफली। एक पेगासस करके कोई एक क्या बोल सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर है जो कि इजराइल कंपनी बनाती है। एक मालवेयर सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। कोई भी जो गवर्नमेंट है, कोई भी एक राष्ट्र की जो सरकार है, वो क्या करती है, इजरायली गवर्नमेंट से अप्रूव्ड करके वो मालवेयर, वो सॉफ्टवेयर जिसका नाम है पेगासस, वो खरीदती है। ठीक है, अप्रूव्ड करके वो खरीदा जाता है। इसका मेन पर्पस होता है उसकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये मालवेयर सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, जिसकी वजह से मान लेते हैं कोई एक टेररिस्ट ग्रुप है, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हो रहा है, उसको रोकने के लिए। कोई मान लेते हैं कि हमारा इंडिया अगर इजराइल से ये पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदता है, तो अगर उसको नेशनल की सिक्योरिटी के लिए अगर उसको कोई लगता है कि कोई टेररिस्ट एक्टिविटी ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो क्या करता है, फ़ोन के जरिए, लोकेशन के जरिए और भी तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसके जरिए वो क्या कर सकता है, उसको ट्रैक कर सकता है और उस क्रिमिनल एक्टिविटी को रोकने में मदद करता है, ये सारी बातें। लेकिन हाल ही में एक्चुअली ये न्यूज़ है, कुछ दिन पहले की न्यूज़ है, 1-1.5 साल पहले की न्यूज़ है। और अभी थोड़ा सा एक तुक पकड़ा हुआ है, क्योंकि इस जो एक कुछ ऐसे जो वायर हैं, द वायर जो एक लीडिंग न्यूज पेपर है, द गार्डियन हो गया, उन्होंने कुछ लिस्ट ऑर्गेनाइज किया है जिसमें इंडिया के तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी लिस्ट उसमें शामिल है, उन पे सर्विलांस किया गया है। इसकी एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से पता चलता है कि इसमें तो कोई पॉलिटिकल होता ना, पॉलिटिकल लाभ के लिए उसके अंदाज से इसको यूज किया गया है। तो ये सारी पूरी तरह से सिनारियो हैं, इसी को लेकर के आज का ये एडिटोरियल देखते हैं। टाइटल क्या दिया गया है, स्पाई इन हैंड। स्पाई मतलब क्या होता है, जासूसी करना। इन हैंड, किसी को अपने हाथ में ले लेना, किसी को अपने कब्जे में ले लेना, किसी को जासूसी करके, निगरानी करके, चोरी छुपे देख करके उसकी सारी एक्टिविटी को अपने अंडर में ले लेना। यही है ऑन पेगासस स्पाईवेयर इशू। ये जो इजराइल की एक कंपनी है जो कि बनाती है पेगासस स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर को बनाती है, उसी से रिलेटेड ये आज का इशू है। द गवर्नमेंट मस्ट कम क्लीन ऑन द इशू रेज्ड बाय द रिविलेशंस ऑफ फोन सर्विलांस। कह रहे कि गवर्नमेंट को, ये जो सरकार है, मस्ट मतलब चाहिए अवश्य, कम क्लीन कहने का मतलब क्या होता है, आप अपने एक्सप्लेन करो कि हाँ आप निर्दोष हो, मतलब पूरे क्लैरिटी के साथ पूरा क्लीन होकर के आप बातचीत करो ऑन द इशू। ये जो इशू रेज्ड हो रहा है, जो उठाया जा रहा है, बाई रिविलेशंस, जो भी एक खुलासा हुआ है, रिवील हुआ है, जो भी रिविलेशंस हुआ है, ऑफ फोन सर्विलांसेज। न्यूज ये है कि बहुत सारे लोगों का एक निजी जीवन में जाकर के एक सर्विलांस किया गया है, उसकी निगरानी की गई है। तो इससे रिलेटेड जो भी एक सवाल उठ रहे हैं, जो भी एक मुद्दा उठ रहा है, तो इस पे सरकार को क्या आना चाहिए, सरकार को सामने आना चाहिए और पूरी क्लीन होकर के, पूरे एक होता है ना साफ सुथरा होकर के कि हाँ आप इसमें दोषी नहीं हो, आपने ऐसा कुछ, ऐसा आपका इन्वॉल्व इंटेलिजेंस इसमें नहीं है। तो इस तरह का बात सरकार को जरूर करना चाहिए इस इशू पे। Correct. At least 1,000 Indian phone numbers are in a list of potential targets of surveillance using the Pegasus spyware sold by Israeli company the NSO Group to vetted government. कह रहा है कि लिस्ट ऑफ, एक लिस्ट जारी, एटलीस्ट मतलब कम से कम 1,000 इंडियन फ़ोन नंबर्स को इस लिस्ट में रखा गया है। आर इन अ लिस्ट, एक लिस्ट में है। और पोटेंशियल टारगेट, पोटेंशियल का मतलब यहाँ पे होता है संभावित, एक संभावित टारगेट को लेकर के 1,000 इंडियन फ़ोन नंबर्स को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। किसके लिए, ताकि उसका सर्विलांस किया जा सके, उसकी निगरानी की जा सके, यूज करते हुए, उसका उपयोग करते हुए। किसका उपयोग करते हुए, द पेगासस स्पाईवेयर। स्पाईवेयर है जिसपे एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से आप किसी के फ़ोन नंबर को ट्रैक कर सकते हो, उसकी इंटरनल एक्टिविटी क्या कर रहा है, किसको कॉल कर रहा है, क्या किससे बात कर रहा है, उसके चैट्स इवन सारे आप उसको हैक कर सकते हो। तो ये एक अथॉरिटी होता है गवर्नमेंट के पास कि वहीं कर सकता है, बाकी अदर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसको ऐसा नहीं कर सकती है। तो ये जो लिस्ट बनाया गया है 1,000 इंडियन फ़ोन नंबर्स को, इसमें लगभग जो संभावित टारगेट है, ताकि उसको इस पेगासस स्पाईवेयर के जगह उसको सर्विलांस किया जा सके, उस पर निगरानी रखी जा सके,
अब ये जो स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है सोल्ड मतलब बेचा गया था किसके द्वारा, बाई इजरायली कंपनी द एनएसओ ग्रुप, एक एनएसओ ग्रुप है वहाँ की, उसी के द्वारा ये कंपनी वहाँ से बनाती है ये सॉफ्टवेयर को, टू द वेटेड गवर्नमेंट। वेटेड कहने का मतलब किसी को चोरी छुपे जांच परख करना, तो मतलब यहाँ पे सेंस आता है, सीधी सीधी बात है, ये जो पेगासस स्पाईवेयर है अमेरिका की सॉरी इजरायली कंपनी है जो कि एक गवर्नमेंट को बेचती है, अप्रूव्ड करती है, ताकि वो अपने अंडर जो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के क्रिमिनल एक्टिविटी को वो रोक सके, उसका पता लगा सके विथ द अप्रूवल ऑफ द इजरायली गवर्नमेंट। अब ये जो क्या होता है, इजराइल गवर्नमेंट उसको अप्रूव करती है और जो भी गवर्नमेंट चाहता है तो उसको क्या करती है, हैंड ओवर करती है, उसको सेल करती है, सोल्ड करती है अपना सॉफ्टवेयर। ऑफ दीज, अब इनमें से बात की जाए, ऑफ दीज मतलब क्या, इनमें से जो 1000 इंडियन नंबर्स की बात हो रही है, फ़ोन नंबर्स की, उसमें से बात किया जा रहा है 300 नंबर्स हैन बीन वेरीफाइड, 300 नंबर का वेरिफिकेशन हो चुका है, वेरीफाइड हुआ है। 22 phones were subjected to the forensic analysis by Amnesty International and peer reviewed by University of Toronto Citizens Lab। और उनमें से 22 ऐसे फ़ोन हैं जो कि सब्जेक्टेड, जिसको अधीन रखा गया था टू फोरेंसिक एनालिसिस। फोरेंसिक जो एक फिंगरप्रिंट वगैरह के माध्यम से किसी चीज़ का एनालिसिस किया जाता है, उसको जांच परखने की कोशिश की जाती है फिंगरप्रिंट के जरिए, तो उसी को फोरेंसिक बोला जाता है। तो फोरेंसिक एनालिसिस के लिए भेजा गया है उसको क्या, एमनेस्टी इंटरनेशनल में। और पीर, पीर कहने का मतलब बहुत ही गहन से किसी चीज़ की जाँच पड़ताल करना, उसको पीर बोला जाता है। पीर रिव्यूड बाई यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो सिटीजन लैब। और जो टोरंटो में सिटीजन कोई लैब है वहाँ पे इस 22 फ़ोन नंबर का उसके अंदर अधीन रखा गया था और उसकी जांच पड़ताल के लिए वहाँ पे भेजा गया था। ऑफ दिस 10, और उसमें से 10 यानी 22 में से 10 की बात कर रहा है, वी आर क्लियरली एस्टेब्लिश्ड एज बीइंग टारगेटेड बाई पेगासस। उसमें से 10 ऐसे जो फ़ोन नंबर्स थे वो कि मतलब एकदम निर्धारित कर दिए गए थे, एस्टेब्लिश कर दिए गए थे एकदम 100% रूप से कि वो पेगासस के द्वारा उसका टारगेट किया जा रहा था। मतलब उस पर पूरी तरह से कि वो कहाँ बात हो रहा है, क्या मैसेज, व्हाट्सअप, जो भी फेसबुक, जितनी सारी एक्टिविटी वो बंदा कर रहा है 10 फ़ोन नंबर के तहत, उसको पूरी तरह से स्टेब्लिश कर दिया गया था पेगासस के द्वारा। 8 ऑफ द अदर 12, अब उसमें से 12 जो बचे, ठीक है, जो 10 ही तो 12, 22 में से 10 की बात कर दिया, और जो 12 बचे, ठीक है, यील्डेड इनकन्क्लूसिव रिजल्ट्स। और उसमें से जो 12 बच्चे हैं, और यील्डेड करने का मतलब लाना, प्राप्त करना, इनकन्क्लूसिव रिजल्ट्स। कंक्लूसिव मतलब जो आप एक निश्चित कंक्लूजन पे पहुंच सको, एक उचित निर्णय ले सको। इनकन्क्लूसिव कहने का मतलब क्या, उसका कोई मतलब ना हो, आप उसका सही सटीक फैसला न ले सको, उसका कंक्लूजन कोई ना निकाल सको। तो ये जो 12 ऐसे थे जो उसका रिजल्ट जो है उससे कोई पता ही नहीं चला कि आखिर क्या हो रहा है, उसका कंक्लूसिव रिजल्ट कुछ भी नहीं है। द एविडेंस इज स्ट्रॉन्ग, ये जो प्रमाण था स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। एंड द क्रेडिबिलिटी मतलब ये जो विश्वसनीयता है ऑफ दिज रिविलेशंस, जो भी ये खुलासे हुए हैं उसकी जो विश्वसनीयता है और जो प्रमाण है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इज एक्सट्रीमली हाई मतलब रिविलेशंस का जो क्रेडिबिलिटी है वो काफ़ी हाई है। इंडियन सिटीजन्स वेयर इंडीड टारगेट्स ऑफ ऑफिसियस, ये जो इंडिया के जो सिटीजन्स हैं, ठीक है, भारत के नागरिकों का अभी जो 1000 का लिस्ट आया है उसमें से ये सारी बातें हम लोग डेटा वाइज पढ़ रहे हैं, तो इंडिया के सिटीजन्स पे, भारत के जो नागरिक हैं, वे आर इंडीड टारगेट्स, वे टारगेट निशाने पे थे, वास्तव में निशाने पे थे, ऑफ ए वीसीएस। वीसीएस कहने का मतलब होता है बहुत बुरा, होता है ना, वेरी बैड। एबोमिनेबल कहने का मतलब ये होता है घृणा के योग्य, सब नेगेटिव वर्ड है। एंड अनसिविल, अनसिविल मतलब होता है असभ्य। सर्विलांस कंपेगन, ये जो होता है ना निगरानी करने वाला ये जो अभियान चल रहा था वो क्या है, काफ़ी बहुत बुरा है, बहुत ही घृणा करने लायक है, बहुत ही घटिया जिसको बोल सकते हैं, बहुत ही असभ्य तरीके से। बाई अ गवर्नमेंट इंटिटी, कोई एक सरकार की संस्था होगी, इंटिटी होगी, उसके द्वारा हमारे भारतीय सिटीजन्स पे ये क्या एक टारगेट किया गया था, बहुत ही बुरा तरह से टारगेट किया गया था, बहुत ही असभ्य तरीके से सर्विलांस किया गया था। इंडियन और फॉरेन, या तो हो सकता है कि ये इंडिया के खुद गवर्नमेंट के कुछ ऐसी एंटिटी होगी जो अपने ही इंडिया के लोगों पे, जो भी बड़े हाई प्रोफाइल्स के लोग हैं उनकी निगरानी करी हो, चाहे हो सकता है कि कोई फॉरेन एंटिटी हो, वो हमारे इंडिया के जो हाई प्रोफाइल्स के लोग हैं, लाइक हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, एंड इलेक्शन कमीशन हो गया, और बहुत बड़े बड़े जो एक ब्यूरोक्रेट्स वगैरह हो गए, तो जर्नलिस्ट हो गए, तो उन पर निगरानी कर रहा है। तो ये क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है, और आगे क्लैरिटी मिलेगी इन अपकमिंग डेज। The buck stops
द बॉक स्टॉप्स हेयर, एक इडियम होता है द बॉक स्टॉप्स हेयर, मतलब होता है ना किसी पे जिम्मेदारी आके रुक जाना। कोई आप काम करते हो तो आपके ऊपर वो जिम्मेदारी आती है, ठीक है। द बॉक स्टॉप्स विथ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसकी जो जिम्मेदारी है, ये जो हो रहा है, वी आर नॉट क्लियर कि कौन सी इंडियन एजेंसी ही, इंडियन की कोई भारतीय कोई संस्था ही है जो कि अपने ऊपर सर्विलांस करवा रही है किसी लोगों के निजी ज़िंदगी में जा कर के उसका पूरा हैक कर रही है, ठीक है। या तो हो सकता है कि फॉरेन की कोई एंटिटी हो वो कर रही है। तो इसका पूरा का पूरा जिम्मेदार किसके लिए जाता है? जिम्मेदारी आकर के रुक जाती है किसके पास? हमारी भारत सरकार के पास। इंस्टीड ऑफ कमिंग क्लीन एंड एक्सप्लेनिंग व्हाट इट इंटेंड्स टू डू द प्रोजेक्ट सिटीजन, कहा कि इंस्टीड ऑफ कमिंग क्लीन, यानी भारत सरकार को, ये भारत सरकार के बारे में बोला जा रहा है। इंस्टीड ऑफ मतलब के बावजूद, कमिंग क्लीन मतलब उसको अच्छा एक्सप्लेनेशन देने के बजाय, अपने आप को निर्दोष पूर्वक बाहर आने के बजाय, उस मुद्दा पे जो चल रहा है इस पे अच्छे से क्लैरिटी के साथ लोगों से इंटरेक्ट करने के बजाय, एंड एक्सप्लेनिंग, वहीं बोला एक्सप्लेन करने के बजाय, व्हाट इट इंटेंड्स टू, इसका क्या इरादा हो सकता है, टू डू प्रोटेक्ट सिटीजन्स। अब ऐसा भी तो हमारी भारत सरकार बोल सकती थी कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो इरादा है, हमारा जो सिटीजन्स है, जो नागरिक हैं, उनको प्रोटेक्ट करना हमारा इरादा हो सकता है। लेकिन इसके बजाय, इन सारी चीज़ों को एक बेहतर एक्सप्लेनेशन करने के बजाय, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ फॉलन बैक ऑन ए डिस इंजीनियस क्लेम दैट नो इलीगल सर्वेलेंस इज पॉसिबल इन इंडिया। अब ये जो अच्छा जो एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देने के बजाय गवर्नमेंट इंडिया ने किसका सहारा लिया है? फॉल बैक ऑन मतलब होता है सहारा लेना, और डिसइंजीनियस कहने का मतलब क्या होता है ना, बेईमानीपूर्ण, नेगेटिव वर्ड है, बेईमानीपूर्ण तरीके से एक दावा किया है, क्लेम डैट की नो इलीगल सर्विलांस, कोई भी गैर कानूनी एक निगरानी इज पॉसिबल इंडिया, मतलब कोई भी गैर कानूनी तरह से कोई सर्विलांस करता है, एक निगरानी करता है, चोरी छुपे करता है, तो ये क्या है, इंडिया में पॉसिबल नहीं है। ये इंडिया गवर्नमेंट का एक क्या है, एक स्टेटमेंट है, और एक बहुत ही घटियापूर्ण एक तरह से स्टेटमेंट बोल सकते हैं, बेईमानीपूर्ण स्टेटमेंट बोल सकते हैं। इसको अच्छे से क्लियर, ये बहुत ही बड़ा इशू है, किसी की प्राइवेसी से खिलवाड़ हो रहा है। बड़े बड़े अथॉरिटी हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, जर्नलिस्ट हो गए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, उनके लाइफ में जाकर के उनके सारी ज़िंदगी की हर एक एक्टिविटी को हैक करना, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इस पर इंडिया गवर्नमेंट मतलब क्लियर कट एक्सप्लेनेशन देने के बजाय ये डायरेक्ट एक घटिया तरह से एक्सप्लेन कर रही है, क्लेम कर रही है कि हमारे इंडिया में कोई भी और नैतिक तरीका से, कोई भी गैर कानूनी तरीका से सर्विलांस पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, इसका जिम्मेदार खुद भारत सरकार को लेना ही चाहिए। देयर आर इलीगल प्रोविजंस फॉर इंटरसेप्टिंग कम्युनिकेशन एंड असेसिंग डिजिटली स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन, कहना कि देयर आर लीगल प्रोविजन, एक होता ना एक प्रावधान है, एक कानूनी तौर पे प्रावधान है हमारे इंडिया गवर्नमेंट के पास फॉर इंटरेक्टिंग, उसमें घुसने के लिए, उसमें जांच पड़ताल करने के लिए, उस पर हस्तक्षेप करने के लिए, कम्युनिकेशन एंड एक्सेसिंग अ डिजिटली स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन, या फिर ऑनलाइन तरीक़ा से कोई भी डिजिटल डेटा स्टोर्ड है, ठीक है ना, उसको एक्सेस, उस पर पहुँच सकती है हमारी भारत सरकार इन इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी के खातिर। इन इंटरेस्ट ऑफ मतलब क्या होगा, इन द इंटरेस्ट ऑफ के खातिर नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक सेफ्टी। अगर हमारी भारत सरकार को लगता है, हमारी गवर्नमेंट को लगता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और पब्लिक की सुरक्षा को लेकर के कोई इशू है, कोई मुद्दा है, तो भारत सरकार के पास एक कानूनी तौर पे प्रोविज़न है, एक प्रावधान है कि वो क्या कर सकती है, कम्युनिकेशंस में इंटरसेप्ट कर सकती है, और जो भी डिजिटल मीडिया में जो भी डेटा स्टोर्ड है वो क्या कर सकती है, वहाँ तक वो पहुँच सकती हैं। तो इसके पास ये क्या है, पूरी तरह से लीगल प्रोविज़न है हमारी भारत सरकार के पास। द कैप्चर ऑफ ए हैंड हेल्ड मशीन बाई पेगासस टर्न दैट into a real-time spy on the target who can be watched over and followed every step। करें कि द कैप्चर ऑफ ए हैंड हेल्ड मशीन, कैप्चर मतलब क्या, गिरफ्त में लेना, पकड़ में लेना, ठीक है, ऑफ ए हैंड हेल्ड मशीन, एक ऐसा मशीन जो आप मैनुअली यूज कर सकते हो, ठीक है, बाई पेगासस, ये जो पेगासस के द्वारा जो एक मालवेयर सॉफ्टवेयर बनाया जाता है पेगासस, तो ये क्या है, एक तरह से एक मशीन की तरह एक टर्न हो गया, मतलब मशीन की तरह यूज हो गया है, जिसका यूज किस में हो रहा है, इनटू ए रियल टाइम स्पाई, जिसका उपयोग किया जा रहा है एक जासूसी करने में, ऑन द टारगेट, कोई भी एक टारगेट है उस पर जासूस, चोरी छुपे आप जासूसी कर रहे हो, हु कैन बी वॉच, जिसको देखा जा सकता है, एंड
फॉलोड एवरी स्टेप, और वो क्या क्या बंदा क्या क्या एक्टिविटी फॉलो करता है, हर एक कदम पे निगरानी रखी जा सकती है। तो ये जो पेगासस है एक हैंड हेड मशीन की तरह हो गया, और उसको किस में बदल पूरी तरह से बदल गया स्पाई के तौर पे। किसी को भी आपको देखना हो कि वो क्या कर रहा है, उस पर पूरी तरह से निगरानी रखा जा सकता है, उसके हर एक स्टेप पे आप एक कैप्चर कर सकते हो। तो ये उसमें बदल गया है, एक मशीन की तरह यूज किया जा रहा है इसका। दिस सर्विलांस इज टोटल इनटू देयर प्राइवेट एंड इंटीमेट। ये जो सर्विलांस किया जा रहा था ये पूरी तरह से क्या था, प्राइवेट, उनका जो निजी और ये जो व्यक्तिगत जीवन, इंटीमेट कहने का मतलब क्या होगा, जो अंतर्निहित उनका जो निजी जो जीवन है उन पे क्या किया जा रहा था, सर्विलांस किया जा रहा था। पूरी तरह से ये सर्विलांस है। विच हैव नो बियरिंग ऑन एनी पब्लिक इंटरेस्ट, जिसका विच हैव बियर ऑन का मतलब क्या होता है, एक तरह से बोल सकते हैं प्रभावित करना। तो इस तरह की अगर एक्टिविटी की जा रही है, इसको मालवेयर सॉफ्टवेयर को, पेगासस को आप एक मशीन की तरह ट्रीट करके किसी पे आप उसकी निगरानी कर रहे हो, उसके हर एक एक्टिविटी पे आप नज़र रख रहे हो, और ये जो एक तरह से क्या होगा, पूरी तरह से प्राइवेट और किसी के निजी ज़िंदगी में जा कर के सर्विलांस करना, एक काफ़ी प्राइवेसी से खिलवाड़ हो गया। इसका कोई पब्लिक इंटरेस्ट पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। मेनली ये जो पेगासस इजराइल कंपनी हमारे भारत सरकार या किसी भी सरकार को अप्रूव्ड करती है, एक ही मकसद होता है उसका, क्या कि उसके उस कंट्री के अंदर कोई एक क्रिमिनल एक्टिविटी, टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है, उसको ट्रैक करना, उसको रोकना, ये इसका सोल पर्पस है। उसका एक मुख्य पर्पस यही है कि वो इसका यूज करे। लेकिन इसका यूज एक पॉलिटिकल एंगल से किया जा रहा है, क्या है उसको आगे आने वाले समय में पूरी तरह से क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट सर्विलांस किसी के निजी जीवन से किया जा रहा है, ये थोड़ा सा गलत है। इससे पब्लिक इंटरेस्ट को कोई प्रभावित नहीं करेगा, तो ये पूरी तरह से अलग है। करा कि द कोहर्ट ऑफ पीपल, कोहर्ट कहने का मतलब ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ पीपल हु वेयर पोटेंशियल टारगेट, जिसपे संभावित निशाना था। पोटेंशियल मतलब क्या, संभावित, जिन पे संभावित निशाना था। कौन कौन थे, जर्नलिस्ट थे, पॉलिटिशियंस हो गए, प्रोबेबली ये सुप्रीम कोर्ट जज हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी थे इसमें, एंड फॉर्मर इलेक्शन कमीशन। ये काफ़ी हाई प्रोफाइल के लोग होते हैं। इन पे ऐसे लोगों का जो समूह था जो कि क्या संभावित निशाने पे थे। डज नॉट इंडिकेट, ये इंडिकेट नहीं करता है डैट द सर्विलांस वाज नेसेसिटेड बाई नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक सेफ्टी कंसर्न। अब ऐसे लोगों को अभी मैंने बताया, ये जो पेगासस सॉफ्टवेयर है एक ही मकसद से यूज किया जाता है कि कोई टेररिस्ट अटैक हो रहा है, होने वाला है, चाहे उसको पूरी एक्टिविटी को बंद करने के पर्पज से यूज किया जाता है। लेकिन इसका उपयोग एक तरह से बोला जा सकता है गलत यूज हुआ। किसके संभावित टारगेट कौन कौन था, जर्नलिस्ट हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, और सुप्रीम कोर्ट के जज के भी होने की संभावना थी, और जो हमारे फॉर्मर इलेक्शन जो मुख्य चुनाव आयुक्त, ऐसे बड़े बड़े पर्सनालिटी अगर इस दायरे में आ रहे हैं, तो ये क्या इंडिकेट करता है, इसका कोई इंडिकेशन नहीं है कि जो सर्विलेंस किया जा रहा है वाज नेसेसिटेड बाई नेशनल सिक्योरिटी। इसका ये जो नेशनल सेक्रेटरी हैं और जो पब्लिक सेफ्टी का जो लेकर के जो चिंताएँ हैं, इसको ज़रूरी बनाया नहीं क्या हो। यानी कहने का मतलब ये तो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और जो पब्लिक सेफ्टी के चिंता के लेकर के किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि इन लोगों पे जो एक सर्विलांस हुआ है तो इस सर्विलांस का कोई ज़रूरत हो। ठीक है, इट मीन्स सिंपल वे में हम लोग बोल सकते हैं जिसकी ज़रूरत है वो न करके किसी दूसरे पार्टी पे किया जा रहा है, तो ये थोड़ी सी अलग है। इट इज़ सेफ़ टू एज्यूम, ये पूरी तरह से एज्यूम करना सेफ होगा, ये मानना सेफ होगा डैट नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टेररिज्म और चाइनीज इंट्रूजन, इंट्रूजन मतलब होता है घुसपैठ। ठीक है, ये पूरी तरह से हम लोग सेफली एज्यूम कर सकते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी सूचना रिगार्डिंग टेररिज्म यानी आतंकवाद के बारे में, चाहे जो चाइनीज़ लोग घुसपैठ करते हैं उसके बारे में, कैन बी ऑब्टेन, प्राप्त किया जा सकता है बाई स्पाइंग, जासूसी करते हुए, ऑन एन वुमन, एक औरत पे, हु कंप्लेंड ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट बाई ए फॉर्मर सीजीआई। ठीक है, एक वुमेन की बात की जा रही है, एक महिला की बात की जा रही है जिन्होंने क्या कंप्लेन किया था, सेक्सुअल हरासमेंट का एक कंप्लेन किया था, जो कि एक फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनके द्वारा सेक्सुअल हरासमेंट इस लेडी पे किया गया था, तो एक कंप्लेन की थी। तो इस औरत के ऊपर भी स्पाई किया गया, इस औरत के ऊपर भी ये पेगासस के जरिए एक निगरानी की गई। तो इस मुद्दा से ये जो एक औरत पे निगरानी करना, ये क्या जताता है, इस औरत पे आप निगरानी कर रहे हो जो कि कंप्लेन की थी सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ। ठीक है,
तो इससे तो कोई हमको ये नहीं मिलेगा कि हाँ टेररिस्ट ग्रुप कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे चाइनीज घुसपैठ, इस तरह का जो हमारा जो मुद्दा है, जो एक इसका इम्पोर्टेंस है इस सॉफ्टवेयर के जरिए जो किया जाता है, ऐसा करने से एक लेडी के ऊपर आप एक स्पाई कर रहे हो, इससे ऐसा करने से तो क्या होगा, एक टेररिज्म ग्रुप का तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, या फिर चाइनीज इंट्रूजन हो रहा है, घुसपैठ हो रहा है, उससे तो उसका कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन ऐसे क्यों किया जा रहा है, ये पूरी तरह से सवाल उत्पन्न करता है। ऑन द कंट्रेरी, इसके उल्टा, इसके विपरीत क्या है, द कंपोजिशन सजेस्ट दैट द प्राइवेट क्रेविंग, क्रेविंग कहने का मतलब अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर समथिंग, किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत उत्सुक हो, बहुत एकदम बेचैन हो, उसको बोलते हैं क्रेव। तो ये जो कंपोजिशन सजेस्ट, ये जो पूरी तरह से एक मैनेजमेंट है, कंपोजिशन जो बना हुआ है, क्या सजेस्ट करता है कि जो प्राइवेट क्रेविंग है, टर्पिट्यूड, टर्पिट्यूड कहने का मतलब होता है अनैतिक व्यवहार, एंड इवन वोयरिज्म, वोयरिज्म कहने का मतलब क्या होता है, वोयोरिज्म जो भी पढ़ सकते हैं प्रोनाउंसिएशन, इसका मतलब ये होता है लोगों की निजी ज़िंदगी में चोरी छुपे निगरानी करके, होता ना, चोरी छुपे निगरानी करना और उसका मज़ा लेना, ठीक है। तो ये जो इसके विरुद्ध क्या देखा गया है कि ये जो कंपोजिशन है सजेस्ट क्या करता है, प्राइवेट क्रेविंग, ठीक है, किसी की प्राइवेट लाइफ में, उसके प्राइवेट लाइफ को जानने में बड़ी उत्सुकता दिखाना, अनैतिक व्यवहार करना, ठीक है, एंड इवन वो, और किसी के निजी ज़िंदगी में जा कर के उसकी एक्टिविटी को चोरी छुपे देखना और उसका मज़ा लेना, मोटिवेटेड द परपेट्रेटर्स, परपेट्रेटर्स कहने का मतलब दोषी, ठीक है। तो इसका जो मेन पर्पस है उसका बिल्कुल भी यूज नहीं किया गया है, और हो सकता है कि कोई ऐसा ग्रुप हो, कुछ ऐसा एंटिटी हो जो किसी के उसके प्राइवेट लाइफ में जा कर के, उसकी निजी ज़िंदगी में जा कर के ये जानने की कोशिश कर रहा हो, अनैतिक व्यवहार कर रहा हो, और उनकी सारी चीज़ों को देख कर के वो एक तरह से मज़ा लेने के मोटिव से ये सारी किया गया है, और ये पूरी तरह से लोग दोषी हैं। दिस वायलेशन इज अबाउट प्राइवेसी एंड मच मोर, ये जो वायलेशन, ये जो उल्लंघन किया गया, वायलेशन मतलब उल्लंघन, इज अबाउट प्राइवेसी, ये क्या है, प्राइवेसी के बारे में, एंड मच मोर, प्राइवेसी से भी और भी बड़ा एक तरह से बोल सकते हैं, प्राइवेसी के साथ साथ ये तो पूरी तरह से खिलवाड़ हो गया ना, ये तो पूरी तरह से डेमोक्रेसी, एक तरह से लोकतांत्रिक देश में हम लोग रह रहे हैं, हम लोग प्राइवेसी का कोई हक नहीं है, कोई भी हमारे ऊपर प्राइवेट एक्टिविटी को हैक कर लिया, देख लिया, तो ये क्या है, पूरी तरह से प्राइवेसी को लेकर के पूरा मुद्दा है, और इसका उल्लंघन भी हुआ है। कह रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन, ये जो सूचना ऑब्टेंड, जो प्राप्त किया गया इलीगली, जो गैर कानूनी तौर से जो सूचनाएं प्राप्त हुई, में हैव बीन यूज टू कॉम्प्रोमाइज, ऐसा हो सकता था, ऐसा हुआ होगा, किसके लिए यूज टू कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए यूज हुआ हो, इंस्टीट्यूशन, कोई हो सकता है कि कोई इंस्टीट्यूशन है उसको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, ठीक है ना, उसको यूज किया गया हो, टू स्टील इलेक्शन, स्टील मतलब क्या, चोरी करना एक तरह से बोल सकते हैं, यहाँ पे सेंस आ रहा है इलेक्शन जीतने के पर्पज से किया गया हो, ये होता ना किसी की प्राइवेट ज़िंदगी में जाकर के आप कुछ कर लो और मीडिया के सामने दिखा दो कि हाँ ये बंदा है, लोगों के सामने उसका इमेज खराब कर दो, उस पर्पज से किया गया हो। सैबोटेज, सैबोटेज कहने का मतलब होता है विनाश करना, अपोजिशन कंपेगन्स, और मान लेते हैं कि कोई पार्टी है जो अभी रूलिंग पार्टी है, और उसकी जो अपोजिशन पार्टी है वो कोई कंपेन चला रही है, तो हो सकता है कि उसके कंपेगन को, उसके जो अभियान को पूरी तरह से विनाश करने के पर्पज से ऐसा कुछ किया गया हो। एंड इवन डिसलॉज एंड अपोजिशन गवर्नमेंट, डिसलॉज कहने का मतलब होता है कोई व्यक्ति किसी जगह पे खड़ा है, उसको आप हटा दो, ठीक है ना, उसके जगह से हटा देना को क्या बोलते हैं, डिसलॉज एंड अपोजिशन गवर्नमेंट। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो एक विरोधी सरकार थी, अपोजिशन पार्टी, उसको अपने जगह से हटाने में भी इसका यूज किया गया हो। सीधी सीधी बात है। अब इसमें तो ये भी बताया गया था कि राहुल गांधी के ऊपर भी एक सर्विलांस किया गया था, राहुल गांधी के फ़ोन चैट्स वगैरह लीक वगैरह हुए थे, उसको तो पहले की खबर है। तो ये पूरी तरह से यहाँ से लग रहा है कि एक पॉलिटिकल एंगल से भी इसको स्पाई करने की कोशिश की गई हो। यहाँ पे ऑथर का ये क्या है, अनुमान है। डैट द एक्यूज्ड इन भीमा कोरेगांव केस, अब ये जो भीमा कोरेगांव केस के जो एक्यूज थे, हैड देयर कंप्यूटर, उनके पास जो कंप्यूटर था, ब्रिस्ट कहने का मतलब उल्लंघन करना, बाय अननोन एंटिटीज, जो भी एक अननोन, जो कि इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, वैसी संस्था, वैसी एंटिटी, इन्होंने क्या क्या उल्लंघन किया, टू प्लांट एविडेंस, ठीक है ना, उनके सॉफ्टवेयर में जो उनके पास कंप्यूटर था उनके में कुछ अपने से कुछ डाल देना, ठीक है ना, और उसको एविडेंस बना करके, एंड द प्रोसिक्यूशंस इज नाउ, और इसी का अभियोग लगा करके यूजिंग अगेंस्ट देम, और उन्हीं के खिलाफ
वो कंप्यूटर उनका खुद कंप्यूटर था, उनमें कुछ इस सॉफ्टवेयर के जरिए कुछ अलग से चीज़ डाल देना और फिर उन्हीं के ऊपर उल्टे में क्या करना, एक अभियोग चलाना, एक मुकदमा चलाना, इज नोटेबल इन दिस कॉन्टेक्स्ट। इस संदर्भ में काफ़ी उल्लेखनीय है, काफ़ी एक बड़ा मैटर है जिसको नोट किया जा सकता है। वो गोरेगांव केस में, भीमा कोरेगांव केस में, जिन लोगों के पास जो उनका कंप्यूटर था उनको क्या उल्लंघन किया गया अननोन एंटिटीज़ के द्वारा, उन्हीं में कुछ मैनिपुलेट करके फिर उन्हीं के ऊपर क्या कर रहा है, एक मुकदमा चल रहा है, अभियोग चल रहा है, तो जो कि नोटेबल है इस कॉन्टेक्स्ट में। डेट स्टेट एजेंसी कैन ट्रैम्पल अपॉन द लाइव्स ऑफ सिटीजन इन सच मैनर which elected representative plead ignorance is unsettling for a democracy। ये कह रहे हैं कि डेट स्टेट, डेट मतलब क्या, कोई भी सेंटेंस अगर डेट से शुरू होता है इसका मतलब यह बात की, डेट स्टेट एजेंसी, जो भी स्टेट एजेंसी है, कैन ट्रैम्पल, ट्रैम्पल कहने का मतलब होता है रौंदना, कुचलना, अपॉन द लाइव्स ऑफ सिटीजन, कोई भी एक स्टेट एजेंसी है वो एक नागरिक की जीवन को क्या कर सकती हैं, कुचल सकती हैं, उसको रौंद सकती हैं, इन सच मैनर, इस अंदाज से, इस तरीक़ा से, वाइल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, और इसके साथ साथ जो हमारे चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, प्लीड, प्लीड कहने का मतलब क्या होता है, दावा करना, इग्नोरेंस, इग्नोरेंस करना मतलब क्या, आप दरकिनार कर रहे हो। तो यहाँ पे ऐसे मुद्दे चल रहे हैं, ठीक है, इतनी गंभीर समस्याएं चल रही, इतना गंभीर मुद्दा है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो स्टेट एजेंसी है हो सकता है कि वो जो नागरिक है उनकी लाइफ्स को एक कुचल के रख दे, ठीक है ना, इस मैनर में, ठीक है। और जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो चुने हुए जो प्रतिनिधि है, ये दावा कर रहे हैं कि उनको कुछ पता ही नहीं है, इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोरेंस का कारण बता रहे हैं, ऐसे दावा कर रहे हैं कि वो उनको कुछ पता ही नहीं है। तो इज सेटलिंग फॉर एड, अनसेटलिंग फॉर ए डेमोक्रेसी। अगर हम जो नेता को चुनते हैं, लाइक एमपीज वगैरह हो गए, वो हमारे लिए क्या, अगर हम उनसे इस तरह की बातें करते हैं तो वो बोल रहे हैं कि हमको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, इग्नोरेंस का दावा करते हैं। तो इस तरह का बात करना, इस तरह का जो मैटर है हमारी डेमोक्रेसी के लिए एक अनसेटलिंग है, पूरी तरह से डिस्टर्बेंस का कारण है, पूरी तरह से चिंता का कारण है। कहा कि दिस इज अन एंटीथेटिकल, मतलब पूरी तरह से विरोध करता है, दिस इज एंटीथेटिकल, विरोध है, टू द बेसिक क्रीड ऑफ डेमोक्रेसी। क्रीड कहने का मतलब क्या होता है, विश्वास, भरोसा, मजहब जिसको बोलते हैं। जो हमारी जो लोकतंत्र का जो मजहब, एक जो भरोसा है, उसका बेसिक्स एक तरह से क्या हुआ, इसका उल्टा चला गया। हम लोग इलेक्शन में क्या, हमने अपने जो रिप्रेजेंटेटिव, जो प्रतिनिधि होता है, हम लोग उसको वोट देते हैं और वो हमारी डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग चलता है, जनता के अकॉर्डिंग चलता है। और वैसे रिप्रेजेंटेटिव जब इस तरह का बयानबाजी करे कि उसको इस तरह के मैटर से कुछ पता ही नहीं है, इग्नोर करे, तो पूरी तरह से ये जो हमारी डेमोक्रेसी का जो भरोसा है, इसके पूरी तरह से खिलाफ जाता है, विरोध है इसके। द ट्रूथ अबाउट दिज रिविलेशंस, ये जो सच्चाई है, ये जो खुलासे हुए हैं, दिज रिविलेशंस मतलब क्या, जो भी खुलासा हुआ है, इसके बारे में क्या सच्चाई है, मस्ट बी अनअर्थ, अनअर्थ मतलब खोजना, ठीक है, सबके सामने एक होता है रिवील करना, अनअर्थ कर देना, अनअर्थ कर देना, ठीक है, मस्ट बी अनअर्थ थ्रू एन इन्वेस्टिगेशन बाई जेपीसी। अभी इसके पीछे की क्या सच्चाई है, ये जो खुलासे चल रहे हैं इसके पीछे की क्या सच्चाई है, इसको पूरी तरह से खोजबीन करनी चाहिए, थ्रू के जरिए एन इन्वेस्टिगेशन, एक टीम के द्वारा, एक इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा, बाई जेपीसी, जेपीसी मतलब क्या, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा, और बाई द सुप्रीम कोर्ट, या फिर सुप्रीम कोर्ट इसको जांच पड़ताल करे, और एनी क्रेडिबल मैकेनिज्म, या फिर कोई ऐसा संस्था, एक ऐसा मैकेनिज्म जो क्रेडिबल हो, जो जिस पे भरोसा किया जा सके, जो विश्वसनीय हो। तो इसकी पूरी जांच, किसके पीछे का क्या लॉजिक है, कौन इसके पीछे हैं, कौन इस सर्विलांस कर रहा है, कौन निजी ज़िंदगी में जाकर के लोगों की, बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोगों को हैक कर रहा है, उनकी सारी एक्टिविटी को देख रहा है। तो इसके पीछे की क्या सच्चाई है, या तो जेपीसी इसको इन्वेस्टिगेट करे, सुप्रीम कोर्ट करे, या कोई ऐसी संस्था जिस पे भरोसा किया जा सके, वो संस्था इसको ज़रूर से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द गवर्नमेंट, इस सरकार के लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, मस्ट बी इन क्लियरिंग द एयर, क्लियरिंग द एयर, क्लियर द एयर कहने का मतलब होता है आप डाउट को दूर करना, कोई भी लोगों के माइंड में डाउट है, चाहे जो भी आप आसपास इन सराउंडिंग्स में जो भी चल रहा है डाउट, उसको दूर करना को क्लियर द एयर बोलते हैं। तो इस सरकार का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, मस्ट बी, सबसे पहली बात, जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करे,
ऑन द फॉरमोस्ट क्वेश्चन, फॉरमोस्ट मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं उससे रिलेटेड जो भी डाउट हैं उसको दूर करें, उसको दूर करना चाहिए। सरकार का पहला शुरुआती पॉइंट यही होना चाहिए, शुरुआती पहल यही होना चाहिए कि जो सवाल हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल हैं, इट इज़ स्कर्टिंग अराउंड। स्कर्ट अराउंड कहने का मतलब चारों तरफ घूमना। वैसे सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो चारों तरफ घूम रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी डाउट हैं उसको क्या करे, पहले सरकार दूर करे, उसका पहला पॉइंट होना चाहिए हैज़ एनी इंडियन एजेंसी बॉट पेगासस। अब सवाल क्या पूछ रहा है कि क्या कोई ऐसी इंडियन एजेंसी है जो इस पेगासस को खरीदी है। सीधी सी बात मैंने बताया, ये केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही यूज कर सकता है, बाकी कोई अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या कोई भी अदर ऑर्गेनाइजेशन यूज नहीं कर सकता है। तो इतना बड़ा लीक कैसे हुआ, एक सवाल, इस पे पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि क्या हो कोई इंडियन एजेंसी है जो पेगासस को खरीदी है। ये पूरी तरह से डाउट है, आगे आने वाले टाइम में ये जरूर इस बात पे चर्चा होगी बहुत ही क्लैरिटी के साथ। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे।